एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कुछ होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि डेली यूज़ में काम आने वाले यूटिलिटी के आइटम्स। और 3 हैं ये, मुझे बहुत अच्छे लगे, डेली लाइफ में आपके भी काम आ सकते हैं। मैं फटाफट से आपको इनका हॉल दिखा देती हूँ, इसके बाद बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और इनमें सबसे पहला है ये टच लैम्प पोर्टेबल स्पीकर, और ये आता है इस USB केबल के साथ। इसे ऑन करके दिखाती हूँ मैं। The Bluetooth device is ready to pair. या ब्लूटूथ पेयरिंग इसके साथ इनेबल आप कर सकते हो। और ये जो लाइट है ये चेंज होती रहती है। दिस टच लैम्प पोर्टेबल स्पीकर कम्स विद सेंसर। इट हैज़ मल्टीपल इनपुट सपोर्ट एज इन ऑक्सिलरी 3.5 mm जैक। इट हैज़ माइक्रो SD। आप इसे हैंग कर सकते हो और इसका बैटरी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। इट सपोर्ट्स अप टू 5 hours ऑफ म्यूजिक प्ले। इट्स ईजिली चार्जेबल बाय USB केबल। इट हैज़ 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस, यानी कि जो LED लाइट है ना, आप उसको 3 लेवल्स तक एडजस्ट कर सकते हो विद जस्ट अ टैप। And price of this touch lamp portable speaker is 479. And next I have this very useful multi-plug कहते हैं हम लोग इसे आम भाषा में। This is USB hexagon socket. इसमें 4 sockets हैं और 4 ही इसमें USB ports हैं। And look at this, how cute it is looking. इसका shape भी कितना compact है। This hexagon थोड़ी सी जगह ये लेता है और इसका कॉर्ड बहुत अच्छा खासा लंबा है और अच्छा खासा थिकनेस वाला भी कॉर्ड है। And look at this thing ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बताती हैं कि चीज़ का क्वालिटी कितना अच्छा है। इट हैज़ रेटेड करंट ऑफ 10A, रेटेड वोल्टेज ऑफ 250V एंड रेटेड पावर ऑफ 2000 वाट। एंड प्राइस ऑफ दिस हेक्सागन शेप्ड USB सॉकेट इज 429। एंड नेक्स्ट आई हैव दिस वेरी छोटू सा क्यूट सा बट वेरी पर्पसफुल USB रिचार्जेबल फैन। इसमें फ़ैन का स्पीड भी आपको 3 लेवल्स पे मिलता है। ऑल्सो इट हैज़ दिस वेरी छोटा सा टॉर्च ऑल्सो। इट्स अ मिनी पोर्टेबल फैन। इट हैज़ USB इंटरफेस, जस्ट प्लग एंड प्ले एनीवेयर। इट हैज़ रिचार्जेबल बैटरी, 3 स्पीड सेटिंग है इसमें, बिल्ट इन कैरी हैंडल भी आता है एंड इट कम्स विद अ बैटरी एंड अ टॉर्च। एंड द प्राइस ऑफ दिस USB रिचार्जेबल फैन इज 359। बट ये है आज का डील ऑफ द डे, यानी कि अब से 24 आवर्स के अंदर अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको मिलेगा ये छोटू सा फैन फॉर ₹329 ओनली। तो ये तो था मेरा एक छोटा सा हॉल डेली यूज में इस्तेमाल आने वाले यूटिलिटी आइटम्स का। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लिंक रखा है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा लिंक नाम से आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकेंगे। ऑल्सो नाउ यू कैन प्लेस योर ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप। और मैं आपको बताना चाहूँगी, नाउ यू कैन एंजॉय सर्विसेज लाइक कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, 5 days रिटर्न एंड 5 days एक्सचेंज। और हाँ, आपको इनमें से कौन सा वाला आइटम ज़्यादा पसंद आया मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। ओके, आज हम क्या बना रहे हैं? Pasta. What do we want? Pasta. And when do we want it? Now. तो ये रहे ingredients। और हम हमारे लिए मम्मी के लिए पास्ता बनाएंगे। ये तो हम जो पहली चीज लेंगे वो है एक कप, क्योंकि हम लोगों ने अपना हैक निकाल लिया चश्मा फैन में। Still. then we fill it with water, Yes. और then we फिर keep it in the microwave। Sanvi, stop। then we keep it in the microwave, and then we turn on the microwave, then 30 we seconds. then we microwave it for 30 seconds, तब तक and then we wait। अब हम पास्ता बॉईल करेंगे। Wait, इसलिए जिनको पानी की जरूरत नहीं है। यूज कर रहे हैं Sanvi। The water is almost done boiling and microwaving। Do I take it out? 1 second. Okay then, I'm just gonna take it out। Okay. Water। और इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्न, क्योंकि इसे थॉ करने की जरूरत है क्योंकि ये फ्रोजन है। Whoa। Okay, Sanvi, I think that's enough। Yeah। और यहाँ पे अब हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे।
Water boiling in progress. Okay. ध्यान से वो नीचे गिरेगा. Yeah. Is the water boiled enough? डाल दे. Are you sure? डाल दे. Okay. More. I think that's enough. Is it? Yeah, I think that's enough too. Okay, now we. We need to add more water. We need to add more water. It should be और ये हमने रख दिया है पास्ता बॉइलिंग पे. corn Wow, so inspiring. because it splashes oil like an idiot. अब हम स्टर फ्राई करेंगे. Yay! I'm just gonna stay away because oil. आप अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स ले सकते हैं. हम सिर्फ कॉर्न ले रहे हैं. क्योंकि मिस सानवी को कोई और वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती. वाह खुशी. You're the reason हम onion नहीं डाल पा रहे सानवी. Wow. Yes. Don't burn yourself. No, I won't. Straining the corn. Corn. Epic. Corn is being stir fried and pasta is being boiled. I'm pretty sure पास्ता मसाला पास्ता के बाद डालता है. तो पहले ये सब डाल. स्पून. हमें कितना चाहिए होता approximately? पूरा डाल दे. Are you sure about that? Yes. Wow, that was so epic. Epic fail. इतना ऊपर से क्यों डाल रही है बाबू? छीटाएंगे उसके. Is this good for you? No, we need more. What's this container? Wait, is it just me? बस इसके बाद और कम थोड़ा पूरा नहीं डालना. बस. Yay, amazing. Perfect. We're so good at this one. We are. True. अब इसमें seasonings डालेंगे. Seasonings. Amazing. I feel like such Sanvi, a you chef. haven't checked the pasta for a long time now. I will. I feel like a chef. अब मुझे लग रहा है कि पास्ता हो गया है. You think so? Yeah. Okay. I think it just might be good. Don't say that. Wait, one second. I don't think ये taste test. Pasta गया. strain करेंगे. Yay! Okay, हमने पास्ता drain करके डाल दिया और अब हम इसे cook करेंगे. Yay!
और डालेंगे पास्ता मसाला। यम्मी। वाह, that's it। या हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। या और शेजवान चटनी ये डाल दे। स्पैचुला के ऊपर नहीं। और डालिए। नहीं, और पास्ता रेडी है। ये Oh yeah. Oh god. That was sudden. Yes, yes it was. This looks good. It does. Clean up. Mother dearest. Yes, honey. We have got some pasta. This is looking and smelling amazing, Thank you. and I'm glad that you put in corn. Yay. कच्चा नहीं है पास्ता। बिल्कुल भी नहीं। Okay, thank you. So nice। और मैं बताऊं, Yes. ये है ना पास्ता, इसके ट्यूब्स में अच्छी तरह सॉस भरा आना चाहिए। ये एक अच्छे पास्ता की निशानी है। एंड यू अचीव्ड इट। इट्स अमेजिंग, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। Thank you so much, Mama. मैंने लगा दिया मम्मा आपके, अब इसका ड्राई होने का वेट करना है। ओके। तुझे कुछ भी आइडिया कि तेरे लिप्स किस कलर के हो रखे हैं? येलो। और तुझे पता है तूने क्वेश्चन किस कलर का पकड़ रखा है? येलो। ओह गॉड, दैट्स टेरिफाइंग। एनीवेज, थोड़ा मुंह ऊपर कर। Stop. Just stop that. Somebody stop that. Bullying at its finest. खाना खा, eat it. तेरे मुंह में कुछ पिंक दिखा नहीं। Wait, what was that? What is that, Kushi? What is that? Well, अब इसके अंदर गर्मी नहीं है, so I can bully you. तो हो गई ना काफी देर, अब पीटना इसे, तबीयत से पिटाई करना इसकी, धुआं, आग, बम बम। खुशी भूल गई उतारते कैसे हैं। Wow, face reveal. Wow. फेस रिवील, ओह, अरे खाना खाना, मुझे तुझे बुली करना है। खा। और अभी बस शर्मा जी थोड़ी देर पहले आए थे फैक्ट्री से, तो हम लोगों ने साथ में बैठ के पिया चाय। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, जो आज वीडियो गई है वो चाइनीज़ फूड वाली ना, नूडल्स वाली। तो उसमें जो कॉमनली 3-4 सवाल थे ना, मैंने सोचा मैं उसके जवाब आपको दे देती हूँ, बिकॉज़ बहुत लोगों ने सेम ही चीज़ पूछी है। पहला तो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
नहीं मेरी बहन, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही हम लोग कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हैं लाइक इन नियर फ्यूचर कि हमको और बेबी चाहिए। आई थिंक अभी 2 बच्चे हैं हमारे एंड दैट मेक्स अस कंप्लीट फैमिली। और अभी इस बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, बट अगर कुछ रहता है फ्यूचर में तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली व्लॉग डालती हूँ तो आपसे छुपा नहीं सकती, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आई विल शेयर दैट थिंग विद यू। और दूसरा कमेंट था कि बाथरूम कैसे साफ़ किया आपने, तो मैं आपको बताऊँ, मैं ना वो सैनी फ्रेश आता है ना, सैनी फ्रेश, वो इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपके लिए पिक लगा दूँगी यहाँ पे। और स्कॉच ब्राइट का ही एक हैंडल वाला ब्रश आता है, उसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने हाफ पिक और बहुत सारी चीज़ें ट्रायल बेसिस पे ट्राई की हैं, बिकॉज़ हर कोई चाहता है कम एफर्ट में स्पार्कलिंग क्लीन और ओडरलेस बाथरूम मिले, तो फिर क्या ही कहने। तो मैंने ट्राई सब कुछ किया बट मुझे उतना सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिला। इनफैक्ट विनेगर, बेकिंग सोडा एंड ऑल दैट भी मैंने ट्राई किया, बट अगर आपके जो आपका बाथरूम है वहाँ पे स्टेन्स हल्के हैं तब तो वो चीज़ें काम करती हैं। लेकिन जैसे मैं बता रही थी, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे वाटर इतना हार्ड है कि बकेट के अंदर भी वो सफ़ेद सफ़ेद जो मार्क्स होते हैं ना सॉल्ट जमने के, वो आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर है। इसके लिए मैंने मेरा डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन की जो सप्लाई है ना, वहाँ पे भी वाटर सॉफ्टनर लगा रखा है। तो मैं सैनी फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ और वो जो स्कॉच ब्राइट का मैं ब्रश बता रही थी उससे घिस देती हूँ और इससे मेरा लगभग सारा ही काम हो जाता है। 1-2 और है मेरे पास चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वाटर मार्क्स हटाने के लिए, तो वो भी मैं सब चीज़ें नीचे लिंक कर दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा बहुत चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती बाथरूम में। और ये जो क्लीनर्स होता है ना, इसके कांटेक्ट में ना तो आप बहुत देर रहिए, ना ही इसको आपके जो बाथरूम सरफेस है, टाइल्स है, आपका जो कोमोड वगैरह है उसमें भी इसको ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ इवेंचुअली जितने भी अच्छे क्लीनर्स होते हैं दैट शोज़ रिज़ल्ट, वो थोड़े से हार्श रहते ही हैं और फिर वो धीरे धीरे आपके जो फिक्सचर्स हैं बाथरूम में, उसकी जो अपर फिल्म होती है ना, दैट शाइनी कोटिंग, उस पर वो फिर उसको हार्म करते हैं, तो धीरे धीरे वो शाइन चली जाती है। तो मैं सिर्फ ये 2-3 चीज़ों के साथ सफाई करती हूँ और मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं एंड आई थिंक आपको भी अच्छा लगा, तभी आपने मुझसे पूछा कि हाउ डू आई डू इट। और एक और सवाल था एरोमैट पाउडर के बारे में। बहुत लोगों को एरोमैट पाउडर के बारे में या तो पता नहीं है या तो फिर कन्फ्यूजन है। तो जो ये एरोमैट पाउडर होता है ना, ये होता है बेसिकली वेज एरोमैट पाउडर, और ये किसी ने लिखा था अरारोट का पाउडर होता है। नहीं, दिस इज़ नॉट अरारोट, इट्स अ काइंड ऑफ सीजनिंग। जो मार्केट में आप जो चाइनीज़ खाते हो ना, चाहे आप वो किसी भी रेस्टोरेंट से ले लीजिए या तो फिर जो रोड साइड, हम बोलते हैं ना स्ट्रीट फूड है, तो रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं वहाँ से ले लीजिए। बट वो लोग जो डालते हैं वो डालते हैं फिर MSG यानी कि अजीनोमोटो। वो आपने कभी ध्यान दिया हो तो पतला पतला फ्लेक्स जैसा वो सॉल्ट टाइप का होता है, बट सॉल्ट हमारा क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं बारीक बारीक, वो थोड़ा पतले पतले फ्लेक्स जैसे होते हैं, वो उसको डालते हैं। और अजीनोमोटो इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट इज़ कम्प्लीटली सोडियम, मतलब इट इज़ टोटल सोडियम, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट अगर आप कंट्रोल्ड मात्रा में खाते हैं वंस और ट्वाइस अ मंथ, तो वो उतना भी हार्म आपको नहीं करता है। सारी की हर चीज़ की वहीं आके रुकती है कि आपका पोर्शन और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें उतनी भी हार्मफुल नहीं हैं जितना उसको पोर्ट्रे किया जाता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली अभी घी के बारे में सब जानते हैं कि घी इज़ हेल्दी फॉर अस, और ये सभी तरह के ऑयल्स जो कि कच्ची घानी से निकले वो भी हमारे लिए अच्छे हैं। ऑल्सो मैं आपको बताऊँ, जैसे बोलते हैं मुझे थायराइड है, तो मैं जब भी सोयाबीन का कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप सोयाबीन मत खाओ, आपको थायराइड है। तो अगर आपका जो पोर्शन है वो कंट्रोल्ड रखते हो और फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल रखते हो, तो सभी चीज़ें आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल है। आपको उतना वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे थायराइड में भी अगर आप डॉक्टर से भी पूछें तो वो भी अलाउ करते हैं कि कंट्रोल मात्रा में आप कैबेज, सोयाबीन सभी कंज्यूम कर सकते हो। हाँ, बस जैसे सोया मिल्क होता है ना, इस तरह एकदम ही कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ से आपको मिले न्यूट्रिशन, वो फिर अवॉइड करना पड़ता है। तो मैं बात कर रही थी MSG की, तो अजीनोमोटो इज़ अ कम्प्लीट नो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप वो खाइए, बट अगर आप बाहर से खाते हो तो आप वो खाते ही हो
लाइक अननोइंगली, क्योंकि वो लोग तो वही डालते हैं, उसी से वो चाइनीज़ वाला वो चटकारेदार जो स्वाद आता है ना वो आता है। एंड दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ऑल्सो। तो आपको वो जो एक अलग सा मज़ा आता है ना कि घर में वो बात नहीं आई, वो बाहर जो मज़ा आता है वो एक्चुअली अजीनोमोटो से होता है। बट घर में भी आप सेम टेस्ट अचीव कर सकते हो थ्रू दिस वेज एरोमेट पाउडर। और इसमें भी MSG होता है बट सिर्फ 5%। तो इसे आप एक महीने में 4 बार 5 बार भी खाते हैं तो भी आपकी हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करता है। मैं ये नहीं बोल रही आप 4-5 बार खाइए, हम लोग तो 4-5 महीने में एक बार खाते हैं। तो वेज एरोमेट पाउडर इज़ कंपेरेटिवली अ हेल्दियर वर्जन, और ये आपके जो इंडो चाइनीज़ क्विजीन होती है ना उसको वो फ्लेवर भी देता है। बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो बहुत से सवाल ये थे कि मैंने कहाँ से ख़रीदा, तो मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, और मैं इसका लिंक रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और अब हो चुकी है शाम और शर्मा जी भी रिलैक्स हो चुके हैं, बच्चे लोग फ्री हैं। आपको अगर आवाज़ आ रही है तो मैंने वॉशिंग मशीन चलाया हुआ है। तो ये लोग जा रहे हैं अभी नीचे टीटी खेलने के लिए, और शायद साइकिल वाइकिल भी करेंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। दूध शर्मा जी शाम में लेकर आए थे तो ये अभी बॉईल किया। एंड देन मैंने थोड़े से राइस तैयार करे हैं, कॉर्न निकाल के रखा है, तो मैं बनाने वाली हूँ कॉर्न का सूप, और डिनर के लिए टमेटो राइस विद रायता। मस्ती करने फिर कहीं जाना। बाय मम्मा। हम तीनों जाने वाले हैं कहाँ पे आज? हमारी फेवरेट जगह, मतलब मेरी और इन बच्चों की फेवरेट जगह। हाँ, तो मैं बोल रहा था हमारी फेवरेट जगह कौन सी फेवरेट जगह हमारी? डेकेथलॉन। और किस लिए जाने वाले? टीटी बैट्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बैट्स हैं ना जो टेबल के साथ फ्री आते हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब एकदम हल्के से हैं, तो उससे बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। और बॉल भी थोड़ी वो कमज़ोर वाली है। तो हम टीटी बैट्स और बॉल लेने जा रहे हैं। हाँ। और सानवी वहाँ पे ट्राई करेगी स्केटबोर्डिंग। चलो चलते हैं। Oh no. ओह नो, ये लिटरली पोपट देखो तो बंद हो रहा है, हम लोग लिटरली बंद हो गया है। लेट है। कुछ मिनट्स नहीं यार, वो बोल रहे हैं 7:30 इज द लास्ट एंट्री, और हम थोड़ा लेट आए हैं तो पोपट हो गया। सैड फेसेस। वापस घर जा रहे हैं। ये देखिए डेकेथलॉन ये बंद कर रहे हैं, हमें आने नहीं दिया है। सानू खुशी आने नहीं दिया। हम सोचे थे स्केटबोर्ड चलाएंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हो पाया। ओह, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मुझे है ना? नहीं पता था कि इतनी जल्दी बंद हो जाता है। तो घर चलता है गैस। चलो तो अब हम घर जा रहे हैं आई गेस। पापा ने देख लिया स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई शॉप, तो हम वहाँ जा रहे हैं। एक शॉप सानवी। ठीक है। ओह अंडर दिखी। हाँ हाँ। Yay! चाइनीज। This is so disappointing. सेकंड डिसअपॉइंटमेंट सही में, oh my god. इन अ सिंगल डे है खुशी। Single day भी नहीं पापा, like a single hour. हाँ, सिंगल आवर। Goodness. आज जो हुआ ना उसे क्या बोलते हैं? लौट के बुद्धू घर को आए। डिसअपॉइंटमेंट ट्वाइस। और लौट के बुद्धू घर को आ गए। अब हम जा रहे हैं ऊपर। मे बी आपकी दी हमारा लकी चार्म है, तो आज हमारे साथ लकी चार्म नहीं था इसलिए हमारा काम नहीं बना। और जब तक ये सभी लोग बाहर थे मैं घर पे कर रही थी सूप की तैयारी, कॉर्न सूप। ये थोड़े से कैरेट्स मैंने इस तरह छोटे छोटे डाइस कर लिए हैं। जो आपका कॉर्न सूप रहता है ना, इसमें जाता है गार्लिक भी। बिना गार्लिक के भी आप बना सकते हो। जब मेरे इन-लॉज होते हैं घर पे तो मैं बिना गार्लिक के बनाती हूँ, बट अभी मैं गार्लिक के लिए गार्लिक के साथ बना रही हूँ। गार्लिक को थोड़ा फाइन चॉप कर लीजिए और कढ़ाई में डालिए थोड़ा ऑयल, थोड़ा बटर, और डाल दीजिए आपका गार्लिक सौते होने के लिए।
और ये बेसिकली बटर में ही बनाया जाता है। इसमें मैंने ऑयल डाला है सिर्फ बटर के सपोर्ट के लिए, वरना बटर जो है वो बहुत जल्दी से जल जाएगा। मैंने गैस एकदम स्लो किया हुआ है अभी। ये गार्लिक कुक होता रहेगा। मुझे मीनवाइल आपको बताना है कि हमको लेना है कॉर्न, और कच्चा ही कॉर्न है ये। मैंने साफ़ करके मतलब कॉब में से निकाल के धो के रख लिया है, और ये एक ही भुट्टा है, ओके। और इसमें से इतने कॉर्न निकले हैं। अब इसका आधा हम सिर्फ कॉर्न रहने देंगे, ये कर्नल्स ऐसे ही छोड़ देंगे, और आधे को हमको पीसना है। तो इसमें से मैं आधे एक बार ये बटर, मेरा मतलब ये गार्लिक थोड़ा सा भुन जाएगा ना, हल्का सा, कलर नहीं देना है, तो इसमें से आधा यहाँ डाल देंगे, और जो बचा हुआ आधा है वो मैं पीस लूँगी। अब इसको स्लो फ्लेम पे ही पकने दें। एक्चुअली ये जो बटर है ना, उसमें ये जो कॉर्न है ये थोड़ा सा हमको पकाना है, थोड़ा पक भी जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होगा। और एक्चुअली आप चाहें तो यहाँ पे है ना बॉइल्ड कॉर्न ले सकते हैं, तो आपका ये जो स्टेप है ना कि इसको थोड़ी देर भूनना है, पकाना है करके, वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये सूप और भी जल्दी बन जाएगा। मैं फ़िलहाल इसे छोड़ देती हूँ थोड़ा कुक होने के लिए, और इसको पीस लेंगे। कॉर्न है उसे थोड़े पानी के साथ है ना इस तरह पीस लीजिए। ये बिल्कुल ही फाइन, एकदम ही पाउडर जैसा तो नहीं होगा। कॉर्न के जो छिलके रहते हैं वो थोड़ा सा अपना टेक्सचर रखते ही हैं। यहाँ पे कॉर्न देखिए अच्छे से सौते हो गया, पफ्ड अप हो गया है। इसमें ऐड कर दीजिए कैरेट्स। जो आपका कॉर्न सूप रहता है ना, इसमें आप आपकी मर्ज़ी के वेजिटेबल्स डाल सकते हो। आप थोड़ा बीन्स, आप थोड़ा कैप्सिकम, चाहे तो थोड़ा सा कैबेज भी डाल सकते हो, और चाहे तो कुछ भी मत डालिए, सिर्फ कॉर्न डालने से भी ये चलेगा। और बहुत लोग कॉर्न सूप में सिर्फ कॉर्न ही डालते हैं। थोड़ा सब कुछ भुन जाए तो मैंने कॉर्न जो पीस कर रखा था वो ऐड कर दिया, और ये पक जाए। देखिए बॉईल आ रहा है, इसमें बबल कर रहा है। इस हद तक आपको इसे स्टर करते हुए पकाना है, और फिर ऐड करेंगे इसमें वार्म वाटर। आप ठंडा पानी मिलाओगे तो फिर थोड़ी गुठलियाँ बनने के चांसेस रहते हैं इस सूप में, या मैं बोलूँ मेजॉरिटी 9 out of 10 सूप में आपको गर्म पानी ही मिलाना होता है। गर्म पानी यहाँ मिलाइए, आपको जैसे थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से। इसमें हम आगे कॉर्न स्टार्च भी डालेंगे, तो आप थोड़ा इसे इस स्टेज पे रनी रख सकते हो। अच्छी तरह मिला दीजिए। इस स्टेज पे डालेंगे यहाँ सीजनिंग्स डाला है मैंने, थोड़ा नमक, थोड़ा वाइट पेपर पाउडर, थोड़ी सी चीनी। अब अच्छी तरह ये सारी चीज़ें मिला दीजिए। जितने भी लाइट कलर के सूप रहते हैं उसमें वाइट पेपर पाउडर डलता है, और जितने भी डार्क कलर के सूप होते हैं उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डलता है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लेकर मैंने ठंडे पानी में डिज़ोल्व कर दिया है। ये स्लरी ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। देखिए ये जो कॉर्न है ये पहले से पक गई है। इतना छोटा कटा हुआ गाजर बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, और जो कॉर्न का पेस्ट था वो भी हमने पका लिया था, तो आपका सूप को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कुक होने के लिए। ये जो सूप है ना, बस ये डन हो चुका है। मैं इसे बंद कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पे ना ऊपर से थोड़ा और बटर डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ बटर, मैंने शुरुआत में डाला था। एंड देन इसको स्प्रिंग अनियन से गार्निश करते हैं। मेरे पास स्प्रिंग अनियन है नहीं, तो मैं वो ग्रीन एलिमेंट के लिए थोड़ा सा धनिया ही डाल रही हूँ। ये भी अच्छा लगेगा। एंड योर सूप इज़ रेडी। बस फटाफट इसे सर्व करते हैं। और ये हो गया बहुत ही अमेजिंग सा टेस्टी सा सूप तैयार। आप ये सूप को ट्राई ज़रूर देना। अभी बहुत अच्छे कॉर्न आ रहे हैं। ये सूप एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत अमेजिंग है, हेल्दी भी है ही, और आप ट्राई करोगे आपको अच्छा भी लगेगा। गार्निश किया है मैंने थोड़ा हरा धनिया से। और डिनर के लिए एज आई सेड मैं बनाने वाली हूँ टोमेटो राइस। तो मैंने बनाए भी थे, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। इसकी रेसिपी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।